हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और जो भी कॉन्सेप्ट्स रेसिप्रोकल के हैं और किस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं उसको भी हम देख लेंगे। सो रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होती है? रेसिप्रोकल लेवलिंग जो होती है वो यूज़ की जाती है ताकि हम लेवल डिफरेंस यानी कि एलिवेशन डिफरेंस दो ऐसे स्टेशन का फाइंड कर सकें जो एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। इस तरीके से जब दो स्टेशन एक दूसरे से बहुत दूर हैं और उनके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है, या तो रिवर हो सकता है या वैली हो सकती है, इस वजह से क्या है, हम इंस्ट्रूमेंट को यहाँ बीच में प्लेस नहीं कर सकते। तब हमको जब लेवल डिफरेंस फाइंड करना होगा इन दो स्टेशन का, तो हम यूज़ करते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। Reciprocal leveling is used to determine the correct difference in the elevation of 2 points which are quite a large distance apart, and it is not possible to set up the instrument midway between these 2 points to balance the foresight and backside. यहाँ से हम backside और foresight रीडिंग नहीं ले सकते, तब हम यूज़ करते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग को। नाउ इसका प्रोसेस क्या होता है, रेसिप्रोकल लेवलिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट को ए स्टेशन के पास प्लेस करते हैं। ये हमारा ए स्टेशन। इंस्ट्रूमेंट को हम सबसे पहले यहाँ पुट करेंगे। फिर रीडिंग लेंगे ए और बी की। मान लेते हैं स्टेशन ए की रीडिंग आती है एच ए, स्टेशन बी में रीडिंग आती है एच बी। तो इन दोनों के बीच में जो लेवल डिफरेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एच बी माइनस एच ए हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करेंगे स्टेशन बी में, फिर रीडिंग लेंगे। ये हमारा स्टेशन ए, ये स्टेशन बी। नाउ इंस्ट्रूमेंट को हम प्लेस करेंगे स्टेशन बी के पास, तो हम रीडिंग लेंगे बी और ए की। ये मान लेते हैं ये हो गया आर बी, रीडिंग एट बी। रीडिंग ए में आ जाएगी आर ए। तो डिफरेंस इन लेवल बिटवीन ए एंड बी यहाँ पे कितना हो जाएगा? आर बी माइनस आर ए। ट्रू डिफरेंस क्या हो जाएगा? इन दोनों का एवरेज वैल्यूज़। इसमें हम एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन ए के पास, देन बी के पास। तो स्टाफ रीडिंग लेंगे ए और बी दोनों में। स्टाफ रीडिंग एट ए, स्टाफ रीडिंग एट बी। तो स्टाफ रीडिंग ए में क्या आएगी जब इंस्ट्रूमेंट प्लेस किया गया है स्टेशन ए में? तो दैट इज एच ए। स्टाफ रीडिंग बी में क्या आई है? एच बी। स्टाफ रीडिंग ए की क्या है जब इंस्ट्रूमेंट बी पे प्लेस है? तो ये है आर ए। स्टाफ रीडिंग बी पे क्या है जब इंस्ट्रूमेंट बी पे प्लेस्ड है? दैट इज आर बी। ट्रू डिफरेंस दैट इज एच इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ बोथ द वैल्यूज। मीन्स जब हम स्टेशन ए में इंस्ट्रूमेंट प्लेस करेंगे तो जो वैल्यूज आएगी उनका डिफरेंस, प्लस जब इंस्ट्रूमेंट को बी स्टेशन के पास पुट करेंगे तो उनका डिफरेंस, इन दोनों का प्लस बाय 2। तो एवरेज जो है ये कहलाएगा लेवल डिफरेंस बिटवीन टू स्टेशन। एच जो है वो लेवल डिफरेंस है बिटवीन टू स्टेशंस। ये जो वैल्यू है ये एवरेज है, यानी कि मीन वैल्यूज़ हैं जब हम इंस्ट्रूमेंट को स्टेशन ए में प्लेस करेंगे और स्टेशन बी में जब इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करेंगे। रेसिप्रोकल लेवलिंग में एक इम्पॉर्टेंट जो करेक्शंस होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो रेसिप्रोकल लेवलिंग है उसमें हम इंस्ट्रूमेंट को बहुत पास रखते हैं ए स्टेशन के पास और बी स्टेशन के पास। इसीलिए जो रेसिप्रोकल लेवलिंग है वो एलिमिनेट करती है कर्वेचर करेक्शन, रिफ्रैक्शन करेक्शन और कॉलिमेशन करेक्शन। रेसिप्रोकल लेवलिंग में ये करेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रेसिप्रोकल लेवलिंग जो है वो कौन से एरर्स को एलिमिनेट करती है। रेसिप्रोकल लेवलिंग एलिमिनेट्स द नीड ऑफ अप्लाइंग करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, रिफ्रैक्शन एंड कॉलिमेशन एरर। सिंस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट बहुत पास पे प्लेस्ड है, इस वजह से जो कर्वेचर का इफेक्ट है वो भी नहीं आ पाएगा, रिफ्रैक्शन का भी इफेक्ट नहीं आ पाता है और लाइन ऑफ कॉलिमेशन का भी इफेक्ट नहीं आ पाता है। इसीलिए इन करेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
सो रेसिप्रोकल लेवलिंग से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. 2 points A and B are 1530 meter apart across a river. Then reciprocal levels measured at. So level at A, level at B. Reading on A और B given है हमारे पास. The true difference in level between A and B would be. So true difference हमको पूछा है. So हम सिमिलर तरीके से true difference फाइंड कर देंगे. True difference between A and B will be हायर वैल्यूज माइनस लोअर वैल्यू. जब इंस्ट्रूमेंट ए में है तो ये दोनों रीडिंग माइनस हो गई. 3.810 माइनस 2.165 प्लस जब इंस्ट्रूमेंट बी पे है तो वैल्यूज का डिफरेंस बाय 2. सो दिस विल कम आउट टू बी 1.545 मीटर. So the correct answer is option number C.